हमारे साथ हैं शशिर जी, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वैशाली लोकसभा से 16 से, और इनका छाप जो मिला है वो ऑटो छाप। तो अभी मिले हैं हम लोग अपने ही पंचायत में, और मैं चाहता हूं कि शशिर जी भी कुछ अपने विचारों को रखें कि भाई क्षेत्र के विचार क्या हैं। प्रकाश जी के चैनल को, इनके फेसबुक के माध्यम से सुनने वाले, देखने वाले सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा बार बार प्रणाम। साथ ही वैशाली लोकसभा क्षेत्र की देव तुल्य जनता के चरणों में मैं प्रणाम अपना निवेदित करता हूं। और मुझे अफसोस है कि प्रकाश जी जिस जोश के साथ इस चुनावी मैदान में थे, किन्हीं कारणवश इनका नामांकन रद्द हो गया, जिसका दुख है मुझे। ये हर्ष का समय नहीं है, मगर प्रकाश जी के जो सपने थे उस सपनों को पूरा करने का मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। प्रकाश जी के विचारधारा को मैं समझने का और समझकर उसको अनुसरण करने का पूरा प्रयास करूंगा। घूम रहा हूं और घूमने के क्रम में मैं प्रकाश जी के गांव आया था और प्रकाश जी से हमारी मुलाकात हुई। इनके भी कुछ युवा साथी मिले, कुछ हमारे साथ भी हमारे युवा साथी थे। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि हमारे जैसे और प्रकाश जी जैसे कम रुपया वाले, कम हैसियत वाले लोग अगर चुनाव में अपनी भागीदारी दिखाते हैं या भागीदारी को लेकर के लोगों के बीच जाते हैं, तो सारे रुपए वाले लोग अपने रुपए को रखे रखे उनके रुपए में दीमक लग जाएंगे और लोकतंत्र में फिर से कम रुपए वाले लोगों का बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी होना शुरू हो जाएगा। ये तो सत्य है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता है। जी, ये तो आप देख रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं। बिल्कुल, रुपया बहुत प्रभावी है इस चुनाव में। आज मुझे एक मेरे समर्थक मिले हैं रामपुर भेड़ियाही में, वो बोले हैं कि चुनाव में 4C जो फॉलो करता है वही राज करता है। तो उनको मैंने बोला कि मैं उस 4C को आपके मुंह से जानना चाहता हूँ। तो वो बोले कि पहला होता है कैडर, दूसरा होता है क्राइम, तीसरा होता है कैश, चौथा एक और चीज़ बता रहे थे जो स्लिप ऑफ माइंड हो गया, अभी नहीं बता पाऊँगा। तो मैं उनको बोला कि मैं ना मेरे पास कैडर है, ना मेरे पास कैश है, और ना मैं क्रिमिनल प्रवृत्ति का लोग। मैं तो एक पेशेवर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ फार्मेसी कॉलेज में, और अवकाश लेकर के इस चुनावी यात्रा में चल पड़ा। जहाँ तक मेरी सोच है, मेरा विचार है, समाज के उन हर तबके के लोगों के लिए कुछ अच्छा करने का। अमूमन सड़क, पुल, पुलिया, नाला, बिजली, पानी, ये तो सब सरकारें पहुंचा रही हैं और ये उनका कर्तव्य है, क्योंकि आप उनसे वोट ले रहे हैं तो आप पहुंचाएंगे, तो मौलिक अधिकार है हर लेकिन जो बुनियादी जरूरत है समाज की, उसको हमारे जनप्रतिनिधि सदैव अनदेखा करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। लोगों का वोट पर डाका डालना ही कहते हैं उसको। स्वेच्छा से लोग अगर वोट करते तो लोग अपने समाज के लोगों को चुनते, उनको बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, उनको बलगलाया जाता है और उनसे वोट ले लिया जाता है। और वोट ले लेने के बाद बरसात की मेंढक की भांति बरसात खत्म होते जैसे पीले वाले मेंढक गायब हो जाते हैं, उस तरह से हमारे जनप्रतिनिधि भी जनता के बीच से गायब हो जाते हैं। मैं भी बहुत अभी आप देखें, मैं भी क्षेत्र में घूमा ना। जी बिल्कुल, आपके प्रयास को मैं देख रहा था विभिन्न वीडियो के माध्यम से। जी, अभी मैंने देखा है कि यहाँ क्या है ना कि लोग जातियों में बटे हुए हैं, और मैं कह रहा हूँ कि हम उस बिहार से आते हैं जो भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ बिहार के लोग नहीं। आखिर ऐसा बिहार में क्या है? बिहार में सारी व्यवस्थाएं हैं, बिहार के मजदूर हैं, पूरे देश में काम करते हैं। बिल्कुल, हमारे पास मैन पावर जैसा एक ताकत है, लेकिन फिर भी हमारे पास व्यवस्था नहीं है कि हम रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे हैं। इसका कारण सरोकार जनता का ये है, लेकिन नेता लोग इसको अनदेखा कर रहे हैं, जो तथाकथित नेता कहे जाते हैं। हम लोग पेशेवर नेता नहीं है, और नेता नहीं बनना है, लोग का बेटा बन के, उनका भाई बन के कार्य करना है हमेशा। जी। तो जो तथाकथित नेता अपने आप को कहते हैं विभिन्न पार्टियों के, उन लोगों की अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, एक कहावत भी सुनने को मिलता है। तो वही चरितार्थ करते हैं वो नेता लोग। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार वैशाली लोकसभा की जनता जो है ना, बड़ा अंदर से जो है ना बदलाव के लिए तैयार है, और कहीं ना कहीं हाँ, ये आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं भी जा रहा हूँ विभिन्न क्षेत्रों में, तो वहाँ जाने पे मुझे लोगों के द्वारा सुनने को मिल रहा है कि भाई दोनों प्रत्याशी जो अभी मौजूदा समय में लड़ रहे हैं, उन दोनों के खिलाफ काफ़ी रोष है। एक जो है घनबली भी है और एक बाहुबली भी है। तो लोगों में काफ़ी रोष है, उनसे लोग भयक्रांत हैं, भयभीत हैं, उनसे लोग बचना चाह रहे हैं, उनका समर्थन करने से कतरा रहे हैं। लेकिन अपने अच्छे विचार, सुविचार को लेकर के हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। अब इसमें कहाँ तक सफल होते हैं। अच्छे देखिए,
कहने का मतलब कि जनता है और जनता के बीच में हम आते हैं। हम अपने विचारों के विचार से ही तो आदमी महान बनता है। अगर दौलत से अगर होता, आप कई एकड़ ज़मीन खरीद लें और उन ज़मीनों पे खड़े होके कहें कि आए मेरे ज़मीन तू बोल कि मैं इस देश का महान व्यक्ति हूँ, या कुछ पैसे ही आप मान लें, तो ऐसा संभव नहीं है। पॉसिबल नहीं है इस तरह। तो इसके लिए आपको एक इंसान ही इंसान को महान बनाता है। बिल्कुल। तो ये संभव तब होगा जब अच्छी सोच के लोग आज खड़े हुए हैं। चुनाव के माध्यम से मेरा नामांकन रद्द हुआ, लेकिन विचारों को रद्द नहीं किया जा सकता। विचार को कैसे दबाया जा सकता? तो आप, मुझे इसका बहुत तकलीफ है। मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि मेरे जैसे 10, 20, 50, 100 निर्दलीय उम्मीदवारों की जरूरत थी वैशाली लोकसभा को, और इनके उम्मीदवारी रद्द होने के वजह से मैं बहुत मर्माहत हूँ। मुझे काफी दुख पहुंचा है। इसका नहीं, कोई बात नहीं, जश्न आप नहीं मनाया जा सकता। नहीं, कहने का मतलब कि आप लड़ रहे हैं तो आप, अगर विचारों का ही तो लड़ाई है। जी बिल्कुल। अगर आपके विचार उस तरीके से हैं तो हम आपके साथ हैं। और ऐसे भी आपका ऑटो छाप मिला है और मैं मोटर सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ, और जितने भी वैशाली लोकसभा के इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे उन सभी को मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इस ऑटो छाप को दें, क्योंकि ये ऑटो जो है आम आदमी की सवारी है। आम आदमी की सवारी है, और आपकी व्यवस्थाओं को बदलने के लिए ये ऑटो ही बदल सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आज जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, इस जगह को अगर इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए हमें खुद लड़ना होगा। अगर ये आप समझते हैं कि आपकी समस्या कोई दूसरा खत्म करेगा, ये संभव नहीं है। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, जैसा मैंने एनालाइज किया जी, जिनको अभी तक हम लोगों ने वोट किया है, जी, जिनको चुनते आ रहे हैं, तो वो तो अपने एयर कंडीशन युक्त बंगले से निकलते हैं। 5 सालों में आए ही नहीं ना क्षेत्र में, कहीं भी एयर कोई आया कंडीशन नहीं। युक्त गाड़ियों में बैठते हैं, फिर से एरोप्लेन में चढ़ के वहाँ जब पहुँचते हैं तो वहाँ भी एयर कंडीशन है संसद भवन। तो इस बीच में उनको हमारे आम जनमानस की कोई दुख तकलीफ दर्द पता ही नहीं चल पाता। आखिर अगर तो वो हमारे समस्याओं को वहाँ कैसे उठाएंगे? आप बताइए ना कि मजदूर की समस्या, मजदूर आज एक जनरल ट्रेन में बैठने वाला व्यक्ति ही बता सकता है कि जनरल ट्रेन में क्या होती है। अब यहाँ कुछ लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इस जाति के नेता, हम इस जाति के नेता। अरे तुमने जिस जाति का बोर्ड लगा के आज कई वर्षों से तुमने बिहार के लोगों को छला है, अगर उन जातियों का भी बिहार में भला हो जाए तो मैं समझता हूँ कि वो लोग इसी जाति के नाम पे तो ऐसे बेवकूफ़ बनाने वाले। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो सर्वे मैंने किया, सभी जाति के लोगों ने कहीं ना कहीं अपने बातों को बताया, और बदलाव तो तय है। मैं आपको बता दूं कि वैशाली में बदलाव होगा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूं, और इस बार की जनता झांसे में नहीं आने वाली। आप जितना भी, क्योंकि चंद पैसों में ईमान बेचने वाले लोग और खरीदने वाले ऐसे लोगों की ज़रूरत हमारे बिहार में अब नहीं है, क्योंकि बिहार नए बिहार की तरफ जा रहा है। ये आप समझ लीजिए कि अब वो बिहार नहीं रहा जो बिहार के लोग जो विश्व में अपना परचम लहराने वाले हैं, भारत के हर शहर को बनाने वाले हैं। और वो बिहार आज सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है, इसको कौन बदलेगा? आप आ रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी को 400 पार, किसी को 500 पार का नारा लगा रहे हैं, और आप अपनी व्यवस्थाओं को नहीं देख रहे हैं कि हम लोगों की स्थिति क्या है। हम 400 के लिए मजदूरी करने के लिए हमारे यहाँ के लोग दिल्ली जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं 400, तो इशारा कर रहे हैं कि वही 400 याद रखना है उस मजदूरी को, कि वो मजदूरी कैसे बदलेगी। ये जो 400 मजदूरी का रेट लोग बता रहे हैं, तो लोग समझ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि आपके साथ पूरे समर्थन रहेगा और व्यवस्था बदलेगी। ठीक है ना? और भी कुछ कहना चाह रहे हैं आप तो आप बताइए, अपने विचारों को रखिए। चाय भी ले लीजिए, चाय भी ठंडा है। लेकिन लास्ट में एक और अपील करना चाहता हूँ। मेरा नाम कुमार शिशिर है जी, और मैं वैशाली लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ रहा हूँ, और निर्वाचन आयोग की तरफ से जो मुझे प्रतीक चिन्ह मिला है वो टेम्पू या ऑटो रिक्शा है मेरा चुनाव चिन्ह, और ईवीएम के क्रमांक संख्या 11 पे अंकित है। आप तमाम मतदाताओं से मेरी गुजारिश है, मेरा अपील है कि आप अपने कीमती वोट को ऑटो यानी टेम्पू छाप पर देकर मेरी हाथों को मजबूत करें, समाज में बदलाव लाएं, क्योंकि बदलाव का प्रतीक है टेम्पू छाप। महिलाओं का भरोसा है टेम्पू छाप, युवाओं का भरोसा है टेम्पू छाप, बेरोजगारी से रोजगार की ओर बढ़ने का छाप है टेम्पू छाप, अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ने का प्रतीक है टेम्पू छाप। धन्यवाद।